हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2021, एक सिस्टम ऑफ क्वेश्चन का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कितने सोल्यूशन कब मिलते हैं तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। m ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, n भी ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, और a जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है कि a ऑफ x इक्वल टू b1, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक b1 मिल रहा है सच दैट ax इक्वल टू b1 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एंड b2 कोई एक वेक्टर है विच इज m1, ठीक है। देन आपसे इंफॉर्मेशन पूछी हुई है कि ax इक्वल टू b2 के बारे में क्या बता सकते हैं आप। पहला ऑप्शन कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर सम b2, ठीक है। जस्ट मैं क्विक ऑप्शन लिख रहा हूं, उसके बाद डायरेक्टली आपको इसका इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड कह रहा है कि अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर सम b2। थर्ड कह रहा है कि नो सॉल्यूशन फॉर सम b2, और डी कह रहा है कि फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर सम b, ठीक है। किसी ना किसी b के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ b बिलोंग्स टू रेंज ऑफ a। पहला इंफॉर्मेशन, b a के रेंज में है तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सेकेंड, ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन, देन यूनिकनेस कब आती है, देन यूनिक सॉल्यूशन इफ नलिटी ऑफ a क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो यहां उसने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये क्या दिया हुआ है, इस सिस्टम के पास हैज अ सॉल्यूशन, और कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, यानी कि यूनिकनेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो b1 है वो रेंज ऑफ a में बिलोंग कर रहा है, और उसके साथ साथ नलिटी ऑफ a जो है वो एटलीस्ट 1 है, और नलिटी ऑफ a एटलीस्ट 1 है तो रैंक ऑफ a, जब a की बात करेंगे तो a मैपिंग होगा किसी ना किसी rn से rm पे, तो रैंक ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा। क्लियर। अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सिर्फ इस एक सिंगल लाइन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हैज अ सॉल्यूशन मिल रहा है, और कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट। तो ये जो b1 वेक्टर है वो a के रेंज में होगा, और नलिटी ऑफ a एटलीस्ट 1 होगा, और नलिटी अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो जब भी सॉल्यूशन मिलेंगे कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। अब आता हूं ऑप्शंस पे। अगर b2 जो वेक्टर है वो रेंज में चला गया तो सॉल्यूशन मिलेगा, b2 अगर रेंज में चला गया तो सॉल्यूशन मिलेगा, और नलिटी नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो मैं अगर b2 को कोई भी एक अल्फा टाइम b1 पिक कर लेता हूं, b1 रेंज में है तो अल्फा b1 रेंज में होगा, b2 रेंज में आ गया तो सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, नलिटी नॉन जीरो तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी ना किसी b1 के लिए। यूनिकनेस का केस कभी नहीं आएगा, क्योंकि b2 अगर रेंज में होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, b2 रेंज में नहीं है तो नो सॉल्यूशन, तो यूनिकनेस कभी नहीं आएगी। और अगर b2 रेंज में नहीं है तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, b2 शुड बी इन अ रेंज, और फाइनाइटली मैनी कभी नहीं होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन, तो फाइनाइटली मैनी का केस नहीं आएगा। तो आंसर शुड बी ए एंड सी। तो इस एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन आए थे जो मल्टीपल चॉइस, यानी कि 4 मार्क्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। ऐसा कोई भी बहुत हैवी कंसेप्ट नहीं पूछा गया, और ये 4 मार्क्स आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट सिस्टमैटिकली आपको लर्निंग करना होगा, ठीक है।